Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Education Society. In our last class, we have seen so many grammars, so many things, and I hope you all are revising all the grammars and you have done all the homeworks. And we have done in last class some addiction words like addicted to, used to, given to, immune to, like this we have done in last class. And after that we have clarified the differences between have and did. And I have given homework to you and hope you have done that homework. And now we are going to take a new and interesting topic, that is conditional sentence. Conditional sentence. Conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कंडीशन. कंडीशन का मतलब होता है, कभी कभी हम लोग कंडीशन रखते हैं ना, जैसे कि कभी कभी घर के पेरेंट्स हमारे होते हैं कि हाई स्कूल में अगर तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए तो तुमको बाइक दिला देंगे या फिर तुमको फोन दिला देंगे, एक शर्त रख दी ना. कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ही यही होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई शर्त लगाई गई हो उसको बोलते हैं क्या? कंडीशनल सेंटेंस. जिसमें शर्त लगाई गई हो, कोई शर्त हो, अगर ये होगा तो ऐसा होगा, अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर ये ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता ना. इस तरीके के सेंटेंसेस जो है क्या बोलते हैं उसको? कंडीशनल सेंटेंस. उसमें क्या होता है? अगर या अगर, हिंदी में इस तरीके से आएगा, अगर ये होगा तो ये होगा, और इंग्लिश में उसको हम किससे बनाएंगे? इफ से. किससे बनाएंगे? इफ से. चलिए देखते हैं, इसके दो तीन फॉर्मेट है, वही देखते हैं हम लोग. इफ, चाहे आप इस टॉपिक को कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से जान लीजिए और चाहे इफ के नाम से, ठीक है? इफ. अब चलते हैं हम लोग, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, उसको देखते हैं पहले. इफ इन फ्यूचर. इफ का एक रूल है, जिस तरीके से हम लोगों ने बी का रूल सीखा था उसी तरीके से हम इफ का भी एक रूल सीखते हैं. इफ गोज वन स्टेप बैक. वन स्टेप बैक. इफ गोज वन स्टेप बैक. बी कम्स बिफोर नो एक्शन. इस तरीके से हम लोगों ने बी का रूल सीखा था. और इफ गोज वन स्टेप बैक. अब देखिए कैसे वन स्टेप बैक आता है, ये हम लोग बताते हैं आपको, ये हम लोग देखते हैं. चलिए, जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं. ये हमारा फ्यूचर और ये हमारा प्रेजेंट और ये हमारा पास्ट. ठीक है. अब देखिए, अगर कोई बात हमारी फ्यूचर में हो रही होगी तो उसमें दो बातें होंगी, जैसे अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा. हिंदी में लिख देता हूं मैं. अगर मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा. तो आपको बताऊंगा. देखिए इसमें शर्त क्या है? अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा. तो मैं आपको बताऊंगा ये काम कब होगा? जब ये काम होगा तब. मैं वहां जाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ये शर्त है. वहां जाना जो है बताने के लिए शर्त है. तो ये यहां पर देखिए, एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये हो गई. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? एक में इफ रहेगा, दूसरा विदाउट इफ. आई विल टेल यू. मैं आपको बताऊंगा. आई विल टेल यू. और जो कंडीशन वाली, शर्त वाला जो सेंटेंस रहेगा, शर्त वाला जो पार्ट रहेगा, हिस्सा रहेगा, उसमें हम क्या लगाएंगे? इफ. अब देखिए, ये हमारा बात तो दोनों फ्यूचर की ही हो रही है, लेकिन इसको हम फ्यूचर में नहीं बनाएंगे. इसको हम फ्यूचर में नहीं बनाएंगे. इफ गोज वन स्टेप बैक क्यों कहा गया?
इफ गोज वन स्टेप बैक, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो इफ वाला जो क्लॉज है, इफ वाला जो सेंटेंस है, उसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे। कैसे? इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर कॉमा आई टेल यू, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। इफ आई गो देयर आई विल टेल यू। यहां पर आपके इफ गोज वन स्टेप बैक, ये फ्यूचर में बना, और इफ वाला जो होता है वो एक स्टेप बैक, यानी कि एक स्टेप बैक यानी कि प्रेजेंट में बनता है, ठीक है? चलिए, इफ गोज वन स्टेप बैक। और जब हम, अब ये बताइए, विल का जो पास्ट, विल यानी कि ये तो आगे की बात हो रही है। अब इसका पास्ट का मतलब क्या हुआ? इसका पास्ट यानी इसका बीता हुआ वक्त कहाँ आएगा? प्रेजेंट में आएगा, ठीक है? यानी कि विल का अगर हम पास्ट देखेंगे तो वुड होता है। वुड, वुड हम कहा यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। वुड हमारा प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब अगर हम जो है इस जगह पर अगर हम वुड यूज करेंगे, अगला फॉर्मेट आएगा तो उसमें, ठीक है, दूसरा फॉर्मेट आएगा तो हम उसमें देखेंगे। वुड यूज करेंगे तो इफ वाला सेंटेंस, दूसरा वाला, ये वाला अगर हम यहाँ पर वुड यूज करेंगे तो दूसरा वाला इसके पीछे आएगा वन स्टेप बैक। इफ वाला वन स्टेप बैक आएगा। अब यहां से वन स्टेप बैक आएगा तो कहां आएगा? पास्ट में, ठीक है? पास्ट में आएगा तो यहां पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, जैसे वेंट हो जाता, वेंट, वन स्टेप बैक, समझा रहा हूं अभी बस, ठीक है? अब उसके बाद अगर जो है ये हमारा पास्ट का भी बीता हुआ वक्त, यानी पास्ट का भी पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट होता है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब अगर हम यहां पर आते हैं तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड लगता है, हैड लगता है, और इसके साथ में हमारा वुड हैव। चलिए हम जब फॉर्मेट देखने लग जाएंगे तो वहां पर ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। इफ आई गो देयर आई विल टेल यू, ये वाला आपका फ्यूचर में रहेगा, और इफ वाला जो रहेगा पार्ट वो एक स्टेप बैक, यानी कि फ्यूचर से एक स्टेप बैक यानी प्रेजेंट में आकर के बनेगा, ठीक है? चलिए, अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ, हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद लिखता हूं। अगर तुम मेहनत करोगे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यू विल बी पास। पास क्या है? वो कंडीशन है ना। वो आप पढ़े, एग्जाम दिया, प्रोसेस से गुजरते गुजरते आपकी जो आखिरी कंडीशन हुई, जब आप बदलना नहीं आपको, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी कंडीशन हो जाएगी। यू विल बी पास कंडीशन दैट इज नो एक्शन, एंड बी कम्स बिफोर नो एक्शन, विल बी पास्ड, यू विल बी पास्ड। या फिर यू विल गेट सक्सेस, यू विल बी सक्सीडेड इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। या फिर इफ यू स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ते हो तो, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल बी पास्ड। अगर मैं घर जाऊंगा, अगर मैं घर जाऊंगा
तो अपनी माँ से मिलूंगा, तो अपनी माँ से मिलूंगा, अपनी माँ से मिलूंगा। देखिए सब में शर्त है ना, अगर मैं जाऊंगा अपनी माँ से कब मिलूंगा, जब मैं जाऊंगा तब मिलूंगा ना, शर्त है। अगर मैं घर नहीं गया तो माँ से नहीं मिलूंगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं घर जाऊंगा तो अपनी माँ से मिलूंगा। इफ आई गो होम, इफ आई गो होम आई विल मीट माई मदर, मीट माई मदर। अब देखिए इसका एक जो इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट तो सब में रहता ही है ना, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमा दूसरे वाले में क्या होगा, विल। इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल, ये हमारा फॉर्मेट है इस वाले का। इफ इन फ्यूचर, इफ इन फ्यूचर हम लोगों का हो गया। अब हम चलते हैं इफ इन प्रेजेंट। इफ इन प्रेजेंट, इफ इन प्रेजेंट, इफ इन प्रेजेंट। अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी लाता, अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी लाता, जाता तो सब्जी लाता। अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी लाता, या अगर मैं बाजार जाता हूं तो सब्जी लाता हूं, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आई वुड, फेच लगा दीजिए, आई वुड फेच वेजिटेबल, या ब्रिंग भी लगा सकते हैं, कैरी भी लगा सकते हैं ना, ब्रिंग लगा सकते हैं, कैरी ले जाने के लिए होता है, लाने के लिए ब्रिंग या फेच। अब इधर इफ आई वेंट टू मार्केट, इफ आई वेंट टू मार्केट, इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड फेच वेजिटेबल। अब इसमें क्या है कि ये आपका वुड क्या है, फ्यूचर से एक स्टेप पीछे आकर के ये मिला, वुड प्रेजेंट में है, और ये एक स्टेप पीछे जाएगा तो पास्ट में जाएगा, ठीक है। इफ गोज वन स्टेप बैक, ये प्रेजेंट का है, और ये प्रेजेंट से एक स्टेप पीछे जाएगा इफ वाले में, तो पास्ट में पहुंचेगा, पास्ट में पहुंचेगा तो सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड फेच वेजिटेबल, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो सब्जी लाऊंगा, अगर मैं बाजार जाता हूं तो सब्जी लाता हूं, या अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी लाता, दोनों वही है, ठीक है, प्रेजेंट में ही है। अगर तुम मुझे अपनी शादी में बुलाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शादी में, वो अलग चीज हो जाएगा, फ्यूचर वाले में ही बन जाएगा, वो आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे तो मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाऊंगा, फ्यूचर वाले में बना लीजिएगा उसको। अगर मैं दिल्ली जाता, अगर मैं दिल्ली जाता तो आईएएस बनता, आईएएस बनता,
अगर मैं दिल्ली जाता तो आईएएस बनता। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड ऑक्यूपेशन है ना, ऑक्यूपेशन दैट इज नो एक्शन, बी कम्स बिफोर नो एक्शन, वुड बी कम्स इटसेल्फ, आई वुड बी एन आईएएस आई वुड बी एन आईएएस। अगर मैं चोरी करता तो जेल में होता। अगर मैं चोरी करता तो जेल में होता। अगर मैं चोरी करता तो जेल में होता। चोरी करता तो जेल में होता। जेल में होता। इफ आई स्टोल, अगर मैं चोरी करता या चुराता, इफ आई स्टोल थिंग्स, अगर मैं कुछ चुराता, चोरी करता तो जेल में होता। आई वुड बी इन जेल। आई वुड बी इन जेल। देखिए अगर वर्ब आती है इधर तो वुड सिंपली आएगा, अगर वर्ब नहीं आती, नॉन वर्ब आती है तो क्या करेंगे, वुड भी आ जाएगा, वुड बी इन जेल। देखिए एक चीज और, जैसे हम लोग अगर लिख रहे हैं तो लिखने में तो कॉमा दिखता है, और अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा ना लगा करके हम लोग देन बोलते हैं। जैसे इफ आई वेंट टू मार्केट देन आई वुड फेच वेजिटेबल, क्योंकि बोलते टाइम उसको, सुनने वाले को दिखाई थोड़ी देगा कि आप कॉमा लगा रहे हैं कॉमा नहीं लगा रहे हैं, तो वहां पर हमें देन बोलना पड़ता है। लेकिन लिखते टाइम हम देन ना लगा के, देन ना लिख करके कॉमा लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इफ आई वेंट टू मार्केट देन आई वुड फेच वेजिटेबल, बोलने में हम इस तरीके से बोलेंगे, लिखने में कॉमा लगता है, देन नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं दिल्ली जाता तो आईएएस बनता। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड बी एन आईएएस। इफ आई स्टोल थिंग्स आई वुड बी इन जेल, अगर मैं चीजों को चुराता, अगर मैं कुछ चोरी करता तो मैं जेल में होता। अगर मैं बीमार होता तो हॉस्पिटल में होता। इफ आई आई गॉट सिक, इफ आई गॉट सिक आई वुड बी इन हॉस्पिटल। अगर मैं खाना खाता तो मोटा होता। इफ आई टुक फूड, सेकंड फॉर्म, इफ आई टुक फूड आई वुड बी फैट। अगर मैं खाना खाता तो मोटा होता। आप इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी फॉर्मेट लिख देता हूं। इफ इन प्रेजेंट, इफ इन प्रेजेंट, इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर आपका वुड। जाता तो करता, पहचानने का ये, जाता तो करता। जाता तो करता। इफ इन पास्ट, इफ इन पास्ट, इफ इन पास्ट, अगर मैं शादी में गया होता, अगर मैं शादी में गया होता, पास्ट की बात है, शादी में गया होता, अगर मैं शादी में गया होता तो बिरयानी खाया होता।
बिरयानी खाया होता, खाया होता। गया नहीं इसलिए बिरयानी खाया नहीं ना। चलिए अब इसमें क्या होता है कि इधर वुड हैव हो जाएगा, विल, उसके बाद फिर वुड, फिर वुड हैव टेकन बिरयानी, आई वुड हैव टेकन बिरयानी, थर्ड फॉर्म लगेगा हैव जहां भी आएगा, बिरयानी। इफ आई, इधर हैड हो जाएगा, इफ आई हैड, इफ आई हैड गॉन इन मैरिज पार्टी, इफ आई हैव गॉन इन मैरिज पार्टी, इन मैरिज, इन मैरिज आई वुड हैव टेकन बिरयानी, अगर मैं शादी में गया होता तो बिरयानी खाया होता। इफ आई हैड गॉन इन मैरिज आई वुड हैव टेकन बिरयानी, इधर वुड हैव, इधर हैड। अगर मैं मेहनत से पढ़ाई किया होता तो मैं इम्तिहान में पास हो गया होता, अगर मैं मेहनत से, मेहनत से पढ़ा होता, किया होता तो हुआ होता, पास्ट की बात है, करता तो होता, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। अगर मैं मेहनत से पढ़ा होता तो अच्छे नंबर से पास हो गया होता, अच्छे नंबर से पास हो गया होता, नंबर से पास हो गया होता, हो गया होता। अगर मैं मेहनत से पढ़ा होता तो अच्छे नंबर से पास हो गया होता। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, स्टडीड हार्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड I would have secured good marks. I would have secured good marks in examination. Secured, third form, secured good marks. Good marks in examination. Good marks अच्छे नंबर से पास होता. I would have secured good marks in examination लिखना चाहे तो लिख दें. इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो गया होता. अगर मैं मेहनत से पढ़ा होता तो अच्छे नंबर से पास हो गया होता. मैं पढ़ा नहीं हूं, पास नहीं हुआ. If I had studied hard, I would have secured good marks in examination. अगर मैं बहन के घर गया होता तो बहनोई से मिला होता. अगर मैं बहन के घर गया होता तो मीठे आम लाता. मीठे आम लाता, चलिए चेंज कर देते हैं, मीठे आम लाता. मीठे आम लाया होता, लाया होता. इफ
I had gone to sister's home. सिस्टर्स अपॉस्ट्रोफी है, सिस्टर के घर, अब सिस्टर्स होम, कमा आई वुड हैव ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट स्वीट मैंगोज, आई वुड हैव फेच्ड, ये भी कह सकते हैं, आई वुड हैव फेच्ड स्वीट मैंगोज, आई वुड हैव ब्रॉट स्वीट मैंगोज, ठीक है। अगर मैं बहन के घर गया होता तो मीठे आम लाया होता, इफ आई हैड गॉन टू सिस्टर्स होम आई वुड हैव ब्रॉट स्वीट मैंगोज। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसका भी इधर फॉर्मेट लिख देते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको, ना नोट किया हो तो पॉज करके लिख लीजिए इसको। देखते हैं, इफ इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना करना, तसव्वुर करना, सोचना कि अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता तो ये होता। इफ इन इमेजिनेशन, चलिए ये वाला भी लिख देते हैं, इफ इन पास्ट, इफ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गया होता तो किया होता, गया होता तो किया होता, गया होता तो किया होता, गया होता तो किया होता। चलिए, इफ इन इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना, तसव्वुर करना, सोचना कि अगर ऐसा होता, काल्पनिक चीजें हो, ठीक है, दिमाग में आपके ख्याली पुलाव बनाना, जैसे हवा में महल बनाना लोग बोलते हैं ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको नौकरी दे देता। चलिए बना लेते हैं इसी को। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको नौकरी देता। दिख रहा है नहीं? अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको नौकरी देता। सबको नौकरी देता। मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं, इसीलिए किसी को नौकरी नहीं दे रहा हूं ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको नौकरी देता। इफ, अब देखिए, इफ आई, अब ये बताइए आई के साथ जब हम वाज या वर लगाते हैं, अब ये प्रधानमंत्री क्या हुआ? ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ पोस्ट, ऑक्यूपेशन, दैट इज नो एक्शन। बी कम्स बिफोर नो एक्शन। क्या आ सकता है? वाज या वर, होता, पास्ट की बात है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नौकरी देता।
तो पास्ट की बात है तो पास्ट में बी क्या होता है, वाज और वर, वाज और वर। और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है वाज, जब बात सच्चाई वाली हो, सच हो तो। अब यहां पर बात सच है नहीं, काल्पनिक है, रियलिटी नहीं है ये। तो अब जब बात गलत है तो हम लोग जो है भी गलत लगा देंगे यहां पर, ठीक है। इफ आई वर अ पीएम, इफ आई वर अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर आप पूरा लिखा चाहे पूरा लिख सकते हैं। इफ आई वर पीएम आई वुड, if I were a PM, I would provide job to everyone. Provide job हर किसी को, सबको, to everyone, everyone. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको नौकरी देता। अच्छा, अगर ये यहां पर हम ये लिख देते कि तो कोई बेरोजगार ना होता, तब कैसे बनाते, इसको कैसे लिखते, नो वन कामा नो वन वुड बी, नो वन वुड बी अनएम्प्लॉयड, नो वन वुड बी अनएम्प्लॉयड। कंडीशन अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, नो वन वुड बी अनएम्प्लॉयड, कोई बेरोजगार ना होता। अगर यहां पर ये लिखा होता तो इसको हम यहां लिखते, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, मैं रफ कर रहा हूं इस वाले को। अगर मैं तोता होता, इफ अगर मैं तोता होता तो आसमान में उड़ता होता। अगर मैं पक्षी होता, चलिए, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता होता। तो आसमान में उड़ता होता, उड़ता होता। अगर मैं तोता होता तो आसमान में उड़ता होता। इफ आई वर अ पैरट, अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड I would fly in the sky. I would fly in the sky. मैं पक्षी नहीं हुई, इसलिए आसमान में उड़ता नहीं हूं। काल्पनिक चीजें हैं ना ये। अगर मैं अमीर होता तो हवाई जहाज खरीदता। अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो हवाई जहाज खरीदता। हवाई जहाज खरीदता। अगर मैं अमीर होता तो हवाई जहाज खरीदता। इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, ये बी है, ठीक है। ये जो आपका लग रहा है वाज या वर जो भी लग रहा है, अगर वो अमीर होता, चलिए इसको ये कर देते हैं, अब बदल देते हैं। अगर वो अमीर होता तो हवाई जहाज खरीदता। अब क्या हो जाएगा, इफ ही वर रिच। देखिए जिसके साथ वाज लगता है उसके साथ वर लगा देंगे, जिसके साथ वर लगता था उसके साथ वाज लगा देंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे हम यहाँ पर। इफ ही वर रिच
he would purchase helicopter, flight aeroplane. He would purchase aeroplane. वो हवाई जहाज खरीदता। अगर अगर वे भूत होते तो हमें डराते। अगर वो भूत होते तो हमें डराते। इफ दे वाज इस सेंटेंस को मैंने इसीलिए लिया हुआ है ताकि आप हर जगह वर ना लगा दें, क्योंकि इसके साथ रियली में वर लगता है, दे वर ना, तो दे के साथ वार लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बात झूठी है, गलत है। इफ दे वाज घोस्ट मीन्स भूत, घोस्ट। इफ दे वाज घोस्ट दे वुड मेड अस फियर, डरते नहीं। दे वुड मेड अस फियर्ड थर्ड फॉर्म, मेड इट डन वाला कॉन्सेप्ट याद चलेगा, ठीक है। वो हमें डराते। दे इफ दे वर घोस्ट दे वुड मेड अस फियर्ड, वे हमें डराते। नोट कर लीजिए इसको। इफ इन इमेजिनेशन। नेक्स्ट हमारा है इफ इन ऑर्डर। इफ इन ऑर्डर एंड कमांड हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ऑर्डर एंड कमांड यानी किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना ना, तो वो चीज अब हम इसमें इफ के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर बाजार जाना तो सब्जी लाना। बाजार जाना तो सब्जी लाना, सिंपल है एकदम, सबसे सिंपल। तो सब्जी लाना। सब्जी लाना। अगर बाजार जाना तो सब्जी लाना। इफ यू गो टू मार्केट फेच वेजिटेबल। इफ यू गो टू मार्केट फेच वेजिटेबल, सब्जी लाना। वेजिटेबल। फोन आए तो मुझे बताना, अगर फोन बजे तो मुझे बताना। अगर फोन बजे तो मुझे बताना, इफ फोन रिंग्स टेल मी, बताना मुझे। अगर वो आए तो फोन करना मुझे, मुझे फोन करना। अगर वो आए तो मुझे फोन करना।
इफ ही कम्स, इफ ही कम्स कॉल मी, कॉल मी। अगर उधर जाना तो दूध लाना, अगर उधर जाना तो दूध लाना, तो दूध लाना, दूध लाना। अगर उधर जाना तो दूध लाना। इफ यू गो देयर फेच मिल्क, फेच मिल्क, दूध लाना। अगर उधर जाना तो दूध लाना। ठीक है, नोट कर लीजिए। इफ इन इमेजिनेशन, इफ इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इफ वर या वॉज। अब देखिए पीछे हम लोग जहां भी लिखते थे इसके साथ वॉज और वर लग सकता है, तो हम क्या लिखते थे, पहले वॉज लिखते थे फिर वर ना। अब क्या किया, जहां पर वॉज लिखते थे वहां पर वर लिख दिया, जहां पर वर लिखते थे वहां पर वॉज लिख दिया। यानी कि यहां पर वॉज की जगह वर, जिसके साथ वॉज इस्तेमाल होता था उसके साथ वर होगा, और जिसके साथ वर होता था उसके साथ वॉज होगा। उल्टा लिखने का ये मतलब हुआ यहाँ पर। ठीक है, वर या वॉज। और इधर वुड, वुड। काश या अगर, काश या अगर। ये होता तो ये करता, ये होता तो ये करता, या ऐसा होता तो ऐसा करता, करता। और इफ इन ऑर्डर, इफ इन ऑर्डर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर जाना तो बताना, जाना तो बताना, अगर जाना तो बताना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 1 2 3 4 और 5 फॉर्मेट इसका देख लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इफ इन फ्यूचर, इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल, दूसरी तरफ आपका विल होगा जब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर की, अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अगर मेरे पिताजी वहां जाएंगे तो सब्जी खरीदेंगे, अगर मैं बहन के यहाँ जाऊंगा तो आम लाऊंगा ना। इस तरीके से अगर सेंटेंसेस आते हैं उसको हम ऐसे बनाते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, इफ इन प्रेजेंट, प्रेजेंट। इसमें क्या था, इधर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में आ गए, और इधर हमने क्या लगाया, वुड, इधर हमने वुड लगाया। इफ, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, पास्ट, पास्ट में, इफ इन पास्ट। इसमें क्या किया हम लोगों ने, इफ और इधर हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाया, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर वुड हैव हो गया हमारा, वुड हैव।
वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग कहां पहुंचे? इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। इफ, अब यहां पर जिसके साथ वॉज लगता था उसके साथ वर लगा दिया हमने, और जिसके साथ वर लगता था उसके साथ वॉज लगा दिया, और ये नो एक्शन था, इधर जो आता था नो एक्शन था, और ये हमारा बी की फॉर्म्स है, बी इन पास्ट, बी की फॉर्म्स है इन पास्ट, ठीक है। और इधर वुड, वुड, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर जो है नो एक्शन आती है तो वुड भी लग जाता था हमारा। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर में, इफ इन ऑर्डर, इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स, अगर मैं घर जाता तो अपनी माँ से मिलता। इफ आई वेंट टू होम आई वुड मीट माई मदर। अगर मैं फोन करता तो मैं माँ से बात करता। इफ आई कॉल्ड टू माई होम आई वुड टॉक टू माई मदर, अपनी माँ से बात करता। अब नेक्स्ट पास्ट में, अगर मैं लाइसेंस बनवाया होता, अगर मैं लाइसेंस बनवाया होता तो मैं गाड़ी चलाया होता। इफ आई हैड गेट माई लाइसेंस मेड, गेट इट डन, बनवाना। इफ आई हैड गेट, आई हैव गॉट, थर्ड फॉर्म लगेगा। इफ आई हैव गॉट, इफ आई हैड गॉट माई लाइसेंस मेड आई वुड हैव ड्रिवन द कार। और अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता होता। इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ऑर्डर में, अगर बाजार जाना तो सब्जी ले आना। इफ यू गो टू मार्केट फेच वेजिटेबल, फेच वेजिटेबल। इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की और 5 फॉर्मेट हम लोगों ने देखे। इफ इन फ्यूचर, इफ इन प्रेजेंट, इफ इन पास्ट, इफ इन इमेजिनेशन, इफ इन ऑर्डर, ठीक है। रिवाइज कीजिए इसको, और 5 सेंटेंसेस सबके आपको बना लेने हैं। 5 सेंटेंस आपको सबका बनाना है। 5 इसका बना लीजिएगा, 5 इसका हो जाएगा, 5 इसका, फिर 5 इसका हो जाएगा इमेजिनेशन का, और 5 ऑर्डर का हो जाएगा। ये आपका टोटल 25 सेंटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए इसको, रिवाइज कीजिए, होमवर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।